लेकिन सावन के महीने में कहते हैं कि छोटी रेमेडी भी बहुत बड़े फल देती है। 100%। ऐसा ही है? आज आप पूजा कर लीजिए वो एक तरफ घनश्याम जी, और सावन में की गई पूजा, अभिषेक, मंत्र उच्चारण अलग। वो 100 गुना फल आपको दे देगा। तो पूरे साल अगर आप महादेव की भक्ति में लीन नहीं हो सकते तो एक महीना बाबा ने ऐसा दे दिया है कि जा बेटा, अब इस महीने भी अगर तूने मेरी सेवा कर ली ना, तो पूरे साल का जो तेरा उद्धार है ना वो मैं कर दूंगा, तेरे जो जितने भी कष्ट है ना वो मैं हर लूंगा, क्योंकि हरते हैं महादेव। किसी को भी ग्रहण कर लेते हैं, किसी को भी। आप देखिए महादेव के जो भक्त थे वो कोई भी थे, असुर भी उनको मानते थे, देवता भी उनको मानते थे। सबसे बड़ा भक्त कौन? रावण। आप सोचिए, राम भी उसका, रावण भी उसका। तो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो महादेव जब आते हैं तो एक मुस्कुराहट, एक चार्म, एक फीलिंग, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, एक ऑरा जो है, वाइब्रेशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। घनश्याम जी, हर एक इंसान का तरीका अलग होता है। आपको कुछ और चीज की रिक्वायरमेंट है, अभी आपका दिमाग जो है अटका पड़ा है, मुझे घर में जो भी चल रहा है चीजें उसमें से निवारण चाहिए, मेरी जो प्रॉब्लम चल रही है। एक इंसान है जो बहुत परेशान है, आर्थिक स्थिति तो बहुत बढ़िया है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी मेंटल लाइफ में, उसकी मैरिड लाइफ में, उसके घर में बीमारियों के कारण, तो उसकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो अलग मिलेगा, है ना। डॉक्टर चाहे फिजिशियन हो, बट फिजिशियन भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पेशेंट्स को अलग अलग ट्रीटमेंट देता है। महादेव एक है, हमारे बाबा भोले भंडारी हैं, बट आप जाएंगे कुछ और लेकर, भावना जी जाएंगे कुछ और लेकर, रवि जाएंगे कुछ और लेकर, है ना। तो ऐसे तरीके आपके अलग अलग हो जाएंगे। आप उपाय जो आप करने जाएंगे सावन में वो अलग अलग हो जाएंगे। इच्छा क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, और एक ही इच्छा लेकर आप ये पूरा सावन, मेरे दिए हुए उपाय अगर आपने कर लिए घनश्याम जी, तो मैं लिख कर देती हूँ कि आपका काम संपन्न होगा ही होगा। जिनकी कुंडली ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने नहीं बदल पाई, लिख दी गई है ना। विष्णु जी ने कहा बेटा कर्म करो, वैसे ही मिलेगा, जो चीज लिखा है वैसे ही मिलेगा। बट महादेव क्या कहेंगे? महादेव की भक्ति शुरू कर दो, महादेव कहेंगे ठीक है, तथास्तु, जो चीज चाहिए थी तुझे वो मिल जाएगी, क्योंकि मैं तेरे लिखे को भी बदल सकता हूँ। सिर्फ देवों के देव महादेव में इतनी शक्ति है कि जो चीज लिखी है, जो चीज आपकी कुंडली में लिखी है, जिसको भावना जी ने, किसी और एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट कर दिया कि नहीं मिलेगा, तुम्हारी कुंडली में तो है ही नहीं बेटा, आप कह दो मैं तो महादेव की भक्ति करके दिखाऊंगी मैडम, मेरे को तो वो चीज 30 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी। इतना दम रख लो बस, इतना विश्वास रख लो बस, फिर देखो कैसे बाबा आपके ऊपर कृपा करते हैं। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाती है आप? बाबा देते हैं। आपकी जो पैसे की समस्या है ना, बाबा हर लेंगे। उनको आप कुछ भी चढ़ा सकते हो, वो ऐसे भोले भंडारी हैं कि उनको भांग, धतूरा, जो चीज भस्म, जो जिसको बोला जाता है भस्म क्यों चढ़ाते हैं, बिल्कुल राख हुई हुई है। और पहले के जमाने में जब हम महाकाल जाते थे, हमने सुनी है कथाएं कि महाकाल में शमशान की जो भस्म है वो बाबा को चढ़ाई जा रही है। आज तो जो कंडे होते हैं, जो उपले होते हैं, उसकी राख चढ़ाई जाती है, बट पहले वो शमशान की राख से भी खुश हो जाने वाले जीव हैं, ऐसे प्राणी हैं, ऐसे महादेव हैं। सोचिए, तो अगर आपको चाहिए कि बहुत पैसा, अपरंपार धन आ जाए, कहीं से लॉटरी लग जाए, तो सिर्फ महादेव की शरण में चले जाओ। क्या मांगना है कि महादेव सिर्फ मुझे पैसा बहुत चाहिए, मुझे पैसा दिला दो, अच्छी तरीके से दिलाना जिसमें मैं सुख भी भोग सकूं। काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, पैसा मांग लेते हैं, पैसा दे देते हैं महादेव कि जाओ तथास्तु, वो तो देने वाले हैं, वो तो भोले भंडारी हैं, दे दिया, जा बेटा। अब क्या होगा, घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा, घर में जो है दिक्कतें, मानसिक दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे, कोई और गलत चीज हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, आपदाएं आ जाएंगी। तो कभी भी धन को मांगो, बट ये बोलो कि उसको भोगने लायक मैं रहूं, उसको अच्छे से अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं, अच्छी तरीके से उसका जीवन यापन मेरा चलता रहे। महादेव बहुत पैसा दे दो बस। ठीक है।